लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाले मशकूक खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। ज़राए का बताना है कि मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के जजिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को भी मशकूक धमकियाँ में खतूत मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशकूक खतूत के मामले को संजीदा नौयत का मसला करार देते हुए इसकी तहकीकात कराने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के एसाब पर शदीद असर पड़ता है। रिकॉर्डिंग पर $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्को। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्को है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ ज़राअत समेत दीगर मुतअद्दिद शोबों में भी ताउन जारी है। ECL से वीलॉगर का नाम ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीलॉगर का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। अदालती अहकामात के बावजूद वीलॉगर का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दाखिला से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने पूछा था कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि वीलॉगर का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला गया। फाजिल जज का कहना था कि अगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो आज ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पख्तूनख्वा PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 2 हलकों के इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। सूबाई असम्बली के हल्का PK 72 और PK 82 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद जान और कामरान बंगिश ने इंतखाबी नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। इस हवाले से अली गोहर दुरानी एडवोकेट की वसासत से पिटीशन दायर कर दी गई। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आरोज और कामयाब उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उम्मीदवार फॉर्म 45 में कामयाब हुए, जबकि फॉर्म 47 में मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। फॉर्म 45 में DROs और ROs ने तब्दीली की और नताइज तब्दील कर दिए। दरखास्त में बताया गया है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखतों में फ़र्क है। ROs और इनके हलकों से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की मिली भगत से ये नताइज तब्दील किए गए हैं।